बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक अंदोनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या आज कोयटा में हुआ और इसमें कई कीमती जानें जो हैं वो कुर्बान हुई और सैकड़ों लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। और बाज़ जो हुकूमत की जानिब से अब तक ये कहा जा रहा है कि 14 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 4 जो है वो एफसी के जवान थे और इसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 70 से ऊपर अफराद मुख्तलिफ़ अस्पतालों में लाए गए हैं कोयटा के, और कुछ लोग जो है वो CMH कोयटा में उनको लाया गया है। और बड़ा अंदोनाक वाक़या है और इस हवाले से अगर देखा जाए तो अब तक शायद मेरे वीलॉग करने तक या वीलॉग आप तक पहुंचने तक ये तादाद बढ़ भी सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो इस वाक़े के फ़ौरी बाद जो है वो कोयटा गए हैं और वहाँ सरफराज बुगटी जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। लेकिन अब मसला ये है कि बलूचिस्तान के अंदर ये वाक़यात कब से शुरू हुए और फितनउल हिंदुस्तान कैसे उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है और कैसे जो है ये बलोच अवाम को आज़ादी पसंद तहरीक के नाम पर जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इस पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन गमज़दा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ और दुआगो हूँ कि जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द सेहतियाब करे। और अगर कोयटा में कोई मेरा वीलॉग सुन रहा है तो मेहरबानी करके आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं और वहाँ पर जो है जिनको खून की ज़रूरत है वहाँ जाके अपना ब्लड जो है वो डोनेट करें। और ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको बताएं कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक़ में जो कामयाबी हासिल की, उसके बाद हिंदुस्तान ने ऐलान किया कि सिंदूर ऑपरेशन जो है वो जारी है। और उसके बाद ही हमने देखा कि जब हिंदुस्तान ने ये अनाउंसमेंट की तो उसके बाद ही बलूचिस्तान में जो फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं वो सरगर्म हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, आम लोग, उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाना शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने कई मासूम जानों को जो है कई मासूम लोगों को उनका बेदरेग कत्लेआम किया। और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जहाँ उनको इत्तला मिली कि यहाँ पर दहशतगर्द हैं तो वहाँ उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। लेकिन जो दहशतगर्द हैं, ज़ाहिर सी बात है कि अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं उनके लिए, फितनउल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके लिए। और क्योंकि एक मुल्क जो है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसके पीछे नहीं है, कई ऐसे ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन न रहे, बलूचिस्तान में इसी तरह हालात ख़राब रहें। और वो ममालिक जो है शायद उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो अपने इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बहा रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं जिसमें BLA है, दीगर जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, उनका एक ही काम है कि बलोच अवाम को ये बताना कि हम महरूम हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हमारे साथ जुल्म कर रही है। उनको स्कूलों की तरफ जाने से रोका जाता है, उनको दीगर एक्टिविटीज़ के अंदर जाने से रोका जाता है। तो एक काम तो हुआ है कि कुछ बंद स्कूलों को, बड़ी तादाद में बंद स्कूलों को हुकूमत बलूचिस्तान ने खुलवाया है। लेकिन अब ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने दहशतगर्दी के जो वाक़यात किए हैं और ख़ास तौर पर जो आज का वाक़या है, ये यकीनी तौर पर ईद से सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन कबल ये वाक़या करना, क्योंकि और उसमें बच्चे, ख़वातीन उस ट्रेन में सवार थे जो छुट्टियों पर घर जा रहे थे, ईद की छुट्टियों पे, और अपने अजीज़ व अकारिब के साथ ईद मनाने जा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। और फिर ये जो शर्मचार हैं या ये जो दहशतगर्द हैं BLA के, वो ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। अब आप देखें कि वो लोग कई उम्मीदें लेकर अपने जो उनके आबाई इलाके थे उनकी तरफ जा रहे थे कि हम ईद पर यह कुर्बानी करेंगे, बकरा कुर्बानी करेंगे, हम जो है वो गाय कुर्बानी करेंगे, बैल की कुर्बानी करेंगे, और उनको आपने जो है उनसे उनकी ज़िंदगी छीन ली और आप ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। आपका कोई मज़हब नहीं है, आपका मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है
और आप वो पैसा लेकर अपनी ज़िंदगी जो है वो पुरतईश तो बना सकते हैं, लेकिन शायद सुकून आपकी ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और आप जिस तरीके से ये वाक़यात कर रहे हैं, इस पर आपको छूट तो नहीं मिलेगी। ये भी आपको बता दें कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अब आपके लिए, आपके ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला कौन अटैक करेंगी और जिसको आप संभाल नहीं सकेंगे। और आपके जो लोग हैं जो आपके पीछे हैं और जो आपको फंडिंग कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि वो तो ख़ुद हमसे शिकस्त खुर्दा हैं और वो अपने उसी जो शिकस्त के ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए आपको फंडिंग कर रहे हैं, ताकि आप बलूचिस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ करें और बलूचिस्तान के अवाम को ये बताएं कि जनाब हुकूमत तो आपके साथ ज़्यादती कर रही है। मैं ख़ुद कई दफ़ा बलूचिस्तान जा चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं लगा कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, बलोच अवाम के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, या फिर वहाँ पर मौजूद पश्तून जो कौम है उसके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अब मसला ये है कि हम जिस तरीके से, जिस अंदाज से पूरे मुल्क के अंदर एक मामला चल रहा होता है, उसी तरीके से बलूचिस्तान के मामलात भी चल रहे हैं। बल्कि बलूचिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, तो वहाँ पर तो हर जगह सड़क तामीर करके दी गई है और हर जगह तक एक्सेस फराहम किया गया है। तो फिर महरूमियाँ किस बात की? स्कूल्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर आखिर आप क्यों जो है वो इन लोगों की बातों में, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद एक ही है कि बलूचिस्तान को तरक्की से रोकना, बलोच कौम को तरक्की से रोकना और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करना। तो ये जब चीज़ें आप करेंगे तो किसी तौर भी आप ये समझते हैं कि अगर आप पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है और 24 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में से आपके साथ अगर गिने चुने लोग भी हों तो टोटल 700 से 800 लोग नहीं हैं। आपने कई मरतबा ये कोशिश की है कि लोग आपके साथ हों, और उसमें हमारे कुछ मीडिया के दोस्त भी जो है वो आपके हवाले से कहते थे कि ये लापता लोग हैं और इनको ज़बरदस्ती जो है लापता किया गया है। लेकिन जब कोई इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट में जो मारे जाने वाले लोगों, जो दहशतगर्दों के चेहरों से जब निकाब उतरते हैं, तो पता चलता है कि जनाब ये तो इनके लिए तो एहतजाज हो रहा था, ये तो 2 से 3 साल कबल जो है वो लापता हो गए थे। अब वहाँ ये भी मामला चलता है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, BLA, वो अपने साथ लोग उनके साथ चले जाते हैं और फिर उनके ख़ानदान वाले उनकी तस्वीर उठाकर कहते हैं कि जी ये लापता है। तो ये भी आप देखें, अगर बलोच अवाम, ज़ाहिर है हमारा इंटरेक्शन होता है बलोच अवाम से और वो बड़े मेहमान नवाज, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको जिस अंदाज से उनको ये बताया जाता है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और हर जगह महरूमियाँ हैं, हर जगह जो है वो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाना, इस बात को बुनियाद बनाकर, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। जो हमारे लोग हैं पूरे मुल्क के अंदर, आप इंटीरियर सिंध जाके देखें, क्या इंटीरियर सिंध वालों ने कभी बंदूक उठाई है? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कभी बंदूक उठाई है? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कभी बंदूक उठाई है? कश्मीर के लोगों ने कभी बंदूक उठाई है? नहीं उठाई। और इस वजह से नहीं उठाई कि अगर उनका मसला 6 महीने में हल नहीं हुआ तो 2 साल के बाद, साल के बाद हो जाएगा। लेकिन इस तरह बंदूक उठाना और ये दावा करना कि जनाब हमें हमारे हुकूक सल्ब किया। अब मैं आपको एक और मज़े की बात भी बताऊं कि अगर बलूचिस्तान की सड़कें सोने की बना दी जाए और वहाँ पर हर चीज़ की रेल पेल हो, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हों और कारोबार वहाँ पे अच्छा हो, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं, जो कि फितनउल हिंदुस्तान के फंडिंग से चलने वाले लोग हैं, इन्होंने फिर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करनी है, क्योंकि इनके दिमागों के अंदर जो चीज़ रच बस गई है वो ये है कि हमने हिंदुस्तान के कहने पे पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है। और हिंदुस्तान इस हवाले से बड़ा पैसा जो है वो फेंक रहा है बलूचिस्तान के अंदर। देखिए, मैं कभी भी इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि अवाम के हुकूक को सल्ब किया जाए, लेकिन
जो आपके सियासी नुमाइंदे हैं उनका ये काम बनता है कि वो आपके मसाइल को सुने, और अगर वो इस हवाले से कोई अहम मंसूबा लेकर आते हैं या दस्ती उसी वक्त उस मसले को हल कर देते हैं तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठाना, रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद करना, ये हरगिज़ दुरुस्त अमल नहीं है। तो इसलिए सोचना होगा कि हमें रियासत पाकिस्तान का मफाद मुक़द्दम है या फिर हमें फ़ितनउल हिंदुस्तान के फ़ंड्स पे चलने वाली जो दहशतगर्दी है उस दहशतगर्दी का हिस्सा बनना है। तो हमने ये सोचना है और अपने मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए कोशिश भी करनी है, और ऐसे लोगों को जो है कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाना है, बेनकाब भी करना है और उनको ये बताना है कि आप गलत कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही फ़िलहाल। आइंदा किसी व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।